बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब अपनी फ़रसुदा फ़िक्र का प्रचार करते हुए अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आइए पहले उनका क्लिप सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके सामने एक इंसाफ का तराजू रखना चाहता हूँ। दुनिया के पीर कत्ल नहीं हो जाते और एक बाकी नहीं रह जाता तो उस पीर हम उस बैत को मानते ही नहीं है। कत्ल करें, पहले पाकिस्तानी 7100 कत्ल हो जाएंगे जे, सारे मारो, पाकिस्तानी सफाई करो। यानी कादरी तो एक निकाल लेना, इलियास कादरी और तल कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते हैं। तो इन दोनों में ये वैसे थोड़ी आप ज्यादती करेंगे, क्या ये ऐसी बात ना करें। क्या ये थोड़ी ज्यादती वाली बात, क्या ज्यादती वाली बात है? मतलब ये तो ऐसी। मोहतरम, इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब की इस फरसुदा फ़िक्र को सुनकर नहायत अफसोस हुआ, और मुझे क्या अफसोस होना है, उनकी अपनी मजलिस में बैठे शख्स ने ये बात की कि आप गलत कर रहे हैं, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। उनके अपने रूम के अंदर बैठे उनके अपने बंदे ने ये बात की। शर्म आनी चाहिए थी इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब को कि वो क्या लोगों के सामने इस्लाम का चेहरा पेश कर रहे हैं और किस तरह की बेहया और घटिया और गलीज़ किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कि कोई एक आलिम दीन की ज़ुबान ऐसी होती है? क्या अगर किसी का इख्तिलाफ हो जाए किसी से तो ऐसे इख्तिलाफ करना चाहिए जिस तरह इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब करते हैं? क्या ये साहिबे इल्म की शान है कि वो इस तरह की घटिया और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे जो ये अकाबिर उलमा और सूफिया कराम के ख़िलाफ़ करते हैं? दुख और अफसोस का मुकाम है कि आप इस अंदाज के साथ उम्मत के हवाल की इस्लाह कर रहे हैं। आप मज़ीद बिगाड़ रहे हैं, फितना पैदा कर रहे हैं। और आपको ये सोचना चाहिए कि आपने बुखारी और मुस्लिम का ढंडोरा और कुरान पाक के हवाले देते हैं। आज तक जो इंसान अहादीस रसूल से, कुरान पाक की आयात से अपनी ज़ुबान बेहतर नहीं कर सका कि मैंने बड़ों का नाम कैसे लेना है और उनसे इख्तिलाफ कैसे करना है, वो कहाँ का साहिब इल्म है? वो कहाँ दीन का रहनुमा और रहबर हो सकता है? आपके अगर खिताबात सुने जाएं तो आपके खिताबात में एक ही चीज़ मिलती है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। उसकी तकरीर में शिरक है, उसकी तहरीर में शिरक है, उसके वाज में गलती है, वो गुमराह है, ये गुमराह है, उसने वो गलती कर दी है। आपका सारा दारो मदार तबलीग का उलमा को गलत कहने के ऊपर है, सूफिया को गलत कहने के ऊपर है, सूफिया की तालीमात को गलत कहने के ऊपर है। और आप अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने लग गए हैं। और मैं दोस्तों आज आपके सामने ये इंसाफ का पैमाना रखना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं करने लगा, आपके सामने इब्ने अब्बास का कॉल रखने लगा हूँ। अब एक तरफ आप इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब के उलमा के ख़िलाफ़ बोलना, उनके ख़िलाफ़ अजीब और घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करना, इस बात को रख लें, और दूसरी तरफ हज़रत इब्ने अब्बास का ये कॉल सामने रखें। हज़रत इब्ने अब्बास का कॉल है, वो फरमाते हैं इस्तमिउ इल्मल उलमा वला तुसद्दिकू बादहुम अला बातिल। वो फरमाते हैं कि उलमा से इल्म लिया करो, लेकिन जब कोई आलिम किसी दूसरे आलिम के ख़िलाफ़ बोल रहा हो, वला तुसद्दिकू बादहुम अला बातिल, उसकी तस्दीक ना किया करो। और इसी मफ़हूम के साथ ये कौल हज़रत मालिक बिन दिनार का भी है। वो बताना ये चाहते हैं कि कोई आलिम जब किसी दूसरे आलिम के ख़िलाफ़ बोल रहा होता है, उसके पीछे बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, इनाद होता है। कुरान और सुन्नत और दौरे हाजिर के मसाइल को छोड़कर जब एक आलिम उलमा के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो तो आप क्या समझते हैं कि वो उम्मत के अहवाल की इस्लाह कर रहा है या अपने अंदर का बुग़्ज़ निकाल रहा है? आप कहते हैं जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और मौलाना इलियास कादरी साहब, इनमें से एक को तो कत्ल होना चाहिए। शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए? हाँ, कत्ल होना चाहिए, आपकी इस बेहयाई का कत्ल होना चाहिए, इंजीनियर मिर्ज़ा अली साहब की इस फरसुदा फ़िक्र का कत्ल होना चाहिए, आपके इस गंदे और गलीज़ नज़रियात का कत्ल होना चाहिए। और आप अपने आप को दीन का ठेकेदार समझ रहे हैं।
آپ کو ہر کوئی غلط نظر آ رہا ہے، میں انشاءاللہ یہ وعدہ رہا آپ سے، اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کا ذکر بھی حدیث رسول سے ثابت کروں گا کہ آپ جیسے عالم اور آپ جیسے لوگوں کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے، اور کس حال میں اور کس سیاق و سباق میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ بھی آ جائے گا۔ آپ نے انتہا کر دی ہے، آپ اپنے آپ کو عالم دین تو دور، آپ تو طالب علم بھی نہیں ہیں دین کے، آپ اپنی جہالت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے خلاف بولتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں لوگوں کو اور غلط گائیڈ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے، آپ کی 10 نسلیں بھی پیدا ہو جائیں تو اس کے نصف حصے کو بھی پہنچ نہیں سکتی ہیں۔ آپ جیسے کئی آئے اور کئی گئے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے ان پر جو اللہ رب العزت نے ان سے دین اسلام کا جو کام لینا ہے اور لے لیا ہے۔ میں تمام دوستوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ سننا چھوڑ دیں جو آپ کو لڑوا رہے ہیں، دین اسلام کی یہ فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔